ए बाबा देखी न पतरा कौने कारण नहीं चढ़त भतरा। ऐसन मंतर मारी कि मुअना कौनो न लईकी के छुई। आवा बांध दी ढोड़ी पर जंतर तहरा भतार तोहर केहू पर न मुई। ये गाना रिया फिल्म की ओर से आया है और अब तक इस गाने पर ठीक ठाक व्यूज भी नहीं गया है। इस गाने का टाइटल है आवा बांध दी ढोड़ी में जंतर। एक दिन पहले आई इस गाने को गाया है अविनाश बिहारी ने। वहीं इस वाहियात गाने को लिखा है प्रद्युमन प्रेमी ने। इस गाने के म्यूजिक को डायरेक्ट किया है रितेश विश्वकर्मा ने। इस गाने के वीडियो डायरेक्टर है नीरज सिंह और एडिटर किशोर राज है। ये भोजपुरी गाना रिया फिल्म्स की ओर से आया है। अब इस गाने के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हमको और आपको जब भी कोई समस्या होती है तो हम जब भी किसी बाबा या ओझा के पास जाते हैं तो हम लोग को जो ताबीज दिया जाता है वो गले में पहनने को कहा जाता है। लेकिन भोजपुरी कलाकारों का तो एक तो समस्या इतना अजीब गरीब होता है, ऊपर से इनको हर छोटी बड़ी समस्या के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, बल्कि ये सारे कलाकार अपनी समस्याओं के लिए ओझा के पास जाते हैं। बॉलीवुड वाले अपनी समस्याओं के लिए डॉक्टर के पास जाना प्रीफर करते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री वाले अपनी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी बाबा के पास जाते हैं। और इनकी समस्याएं सुनकर तो आपको भी हंसी आ जाएगी। अभी नेहा राज एक बाबा के पास अपनी सैया का 2 इंच बढ़वाने के लिए गई थी। उसके बाद बाबा के इलाज से फायदा होता है। उसके बाद तान्या झा भी एक बाबा के पास जाती हैं और उनसे अपनी समस्या बताती हैं। तान्या झा की समस्या इतनी व्यक्तिगत होती है और बेतुकी समस्या होती है जिसको सुनकर आपको भी उनकी बेवकूफी पर हंसी आएगी। तान्या झा नेहा राज से भी आगे निकल जाती हैं और बाबा के पास जाकर अपने दोनों फुलौना को बढ़ाने का ताबीज मांगती हैं। इन दोनों के बाद अब आते हैं अविनाश बिहारी, जो अपने गाने के वीडियो में ये दिखाते हैं कि एक लड़की एक बाबा के पास जाती है और बाबा यानी कि ओझा के पास जाती है और ओझा जी से कहती है कि बाबा जी हमको एक ऐसी ताबीज दीजिए, हमको ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पति मेरे ऊपर चढ़ने लगे। उसके बाद बाबा उस लड़की को जो उपाय बताते हैं उसको सुनने के बाद तो आपको भी मन करेगा कि बाबा को चप्पल निकाल कर मारा जाए। वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ऐसे ही बाबा होते होंगे जो महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, उनको विश्वास में लेकर उनको बेवकूफ बनाते हैं। इस गाने के वीडियो में बाबा अपनी समस्या बताने वाली लड़की से कहते हैं कि हम तुम्हारे नाभि में एक ऐसा जंतर लगा देंगे। जंतर का मतलब यहाँ ताबीज से है, यानी बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारे नाभि में ऐसा ताबीज लगा देंगे कि तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगेगा। आप सोचिए कि इस गाने के माध्यम से भोजपुरी कलाकार ने समाज के बाबा लोगों की छवि कितनी खराब की है, समाज की महिलाओं को कितना गुमराह करने का काम किया है। इन भोजपुरी कलाकारों का बस चले तो ये अपनी सारी समस्याओं का समाधान बाबा ओझा वैद्य के पास जाकर ही कराएंगे। ऐसे में तो लगता है कि भारतीय डॉक्टर्स का करियर खतरे में चला जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता अपने चरम पर है, ये तो हम सब जानते हैं। भोजपुरी के इन गानों में अश्लीलता भी ऐसी वैसी वाली नहीं है। यहाँ कभी जाति संबोधन का नाम लेकर बेधड़क गाने बनाए और गाए जाते हैं, तो कभी ये भोजपुरी के कलाकार जाति की सीमा से बढ़कर सीधे लड़कियों के नाम लेकर अश्लील गाने गाते हैं। हैरत की बात तो ये है कि बीच सड़क पर लोग डीजे की धुन में बेधड़क डिम्पलवा, कजलवा, पिंकिया, पुजवा आदि गानों पर खुलेआम मदमस्त होकर डांस भी करते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हद तब हो जाती है जब भोजपुरी कलाकार अपने गानों में को एक्ट्रेस के शरीर के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उनके शरीर पर ड्रिलिंग मशीन चलाने लगते हैं, उनको नीचे सुलाकर उनके नाभि पर धान पीटने लगते हैं। कोई बाबा होता है जो महिलाओं के नाभि में ताबीज बांधने लगता है, कोई ढोड़े खोद खोद कर कुआं बनाने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के कंटेंट पर कई सवाल निशाने पर है। वर्तमान समय के निर्माता और निर्देशक ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को शायद भुला दिया है। फिल्म इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री को खड़ा करने वाली हस्तियों के संघर्ष से आज के उभरते भोजपुरी कलाकार अवगत नहीं है। तभी तो हर दिन भोजपुरी फिल्मों में, भोजपुरी गानों में अश्लील शब्दों की बाढ़ आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दर्शक भी बड़े चाव से देख और सुन रहे हैं। हालांकि अब ये वक्त तो नहीं है कि इस पर विचार किया जाए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, लड़कियों के नाम पर गाना गाने का आखिर ये ट्रेंड कैसे और कब शुरू हुआ, भोजपुरी में अश्लीलता आई कैसे। लेकिन इस पर तो जरूर बात होनी चाहिए कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन कलाकारों के कंधों पर है, वो कलाकार आखिर अपनी इस मीठी लोक भाषा का कत्ल करने पर क्यों तुले हुए हैं। भोजपुरी के जिन बड़े कलाकारों को अपनी भाषा के बचाव के लिए आगे आना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, कुछ लिखना चाहिए था, वो भी आज तमाशबीन क्यों बने हुए हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या भोजपुरी के अश्लील गानों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है। खुद को भोजपुरी के भगवान कहे जाने वाले खेसारी या पवन सिंह जैसे कलाकारों की क्या जिम्मेदारी है।
भोजपुरी भाषा तो हमारी और आपकी भाषा है, फिर इसका बचाव कोई और आकर क्यों करेगा? आपकी माँ के साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो आप सबसे पहले दौड़कर आएंगे, लेकिन जब अपनी भाषा रूपी माँ के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो लोग चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों इंतजार करते हैं कि सरकार कोई एक्शन ले? क्यों हम वेट करते हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन जैसा सांसद इस पर कुछ बोले? हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम नाम और पैसे के चक्कर में क्यों इतने अंधे होते जा रहे हैं? हम सब देख कर भी क्यों अनदेखा कर रहे हैं? सब सुनकर भी क्यों अनसुना कर रहे हैं? एक भोजपुरी भाषी होने के नाते ये सवाल आप एक बार जरूर करिएगा और पूछिएगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ चली गई। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझिएगा और हो सके तो अपनी भाषा के लिए, अपनी भोजपुरी को बचाने के लिए कुछ लिख पाइए तो लिखिएगा, कुछ बोल पाइए तो जरूर बोलिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।